राजा सिंधुदीप की तपस्या और वेत्रासुर के जन्म की कथा। राजा प्रजापाल ने पूछा, मुने, सृष्टि के आदि में सूक्ष्म रूप से स्थित निर्गुणा एवं अव्यक्त ब्रह्म स्वरूपा कल्याणी भगवती महामाया दुर्गा भगवती सगुण स्वरूप धारण कर पृथक रूप में कैसे प्रकट हुई? महातपाजी कहते हैं, राजन, प्राचीन समय की बात है। वरुण के अंश से उत्पन्न सिंधुदीप नाम का एक प्रबल प्रतापी नरेश था। वह इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना से जंगल में जाकर तप करने लगा। सुव्रत, इस प्रकार एक ही आसन से भीषण तप करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया। राजा प्रजापाल ने पूछा, द्विजवर, उसका इंद्र ने कौन सा अपकार किया था जिससे वह उनके मारने वाले पुत्र की इच्छा से तप में लग गया? महातपाजी बोले, राजन, सिंधुद्वीप पिछले जन्म में विश्वकर्मा का पुत्र नमूची नामक दैत्य था, जो वीरों में प्रधान था। वह संपूर्ण शास्त्रों द्वारा अवध्य था। अतः इंद्र द्वारा जल के फेन से उसकी मृत्यु हुई थी। युद्ध के अंत में इंद्र ने उसे जल के फेन से मारा था। वही पुनः ब्रह्मा जी के वंश में सिंधुदीप के नाम से उत्पन्न हुआ। इंद्र के उसी वैर को स्मरण कर वह अत्यंत कठिन तपस्या करने के लिए बैठ गया। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर पवित्र नदी वेत्रवती ने अत्यंत सुंदर मानुषी स्त्री का रूप धारण कर एवं अनेक अलंकारों से सज धज कर सिंधुदीप जहां बैठकर महान तप कर रहा था वहां पहुंची। उस सुंदरी स्त्री को देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो उठा। अतः उसने पूछा, सुंदर कटिभाग वाली भामिनी, तुम कौन हो? सब सच्ची बात बताने की कृपा करो। नदी ने उत्तर दिया, मेरा नाम वेत्रवती है। मेरे मन में आपको प्राप्त करने की इच्छा हो गई है, अतः मैं यहाँ आ गई हूँ। महाराज, इस बात पर तथा मेरे भावों का विचार कर आप मुझ दासी को स्वीकार करने की कृपा करें। राजन, वेत्रवती के इस प्रकार कहने पर राजा सिंधुदीप ने भी उसे स्वीकार कर लिया। समय पाकर शीघ्र ही उससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस बालक में 12 सूर्यों जैसा तेज था। वेत्रवती के उदर से जन्म होने के कारण वह वेत्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसमें पर्याप्त बल था। उसके तेज की सीमा ना थी। धीरे धीरे वह प्राग ज्योतिषपुर का नरेश बन गया और युवा होने पर तो उसके बल विक्रम बहुत बढ़ गए।